हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, नोटबुक अपनी संभाल के रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो यहाँ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सीयूटी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स में थे, लेकिन अब आपको वो टॉपिक्स नहीं करने। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा टॉपिक और नोट करते रहिएगा साथ साथ। या फिर आप ये कर सकते हो कि जो मैं अभी आपको पीडीएफ बताने वाला हूँ वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसमें आप मार्क करते रहना कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड हैं। अब ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी भाई, उसकी भी टेंशन नहीं है। तो वो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो सिलेबस की तरफ देखते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या दिया है। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस वो सिलेबस है जब आप क्लास 10th में उसमें क्लास 12th में जब आए थे और जब सीबीएसई ने आपको ये सिलेबस दिया था, तो उस समय जो सिलेबस दिया था, तो आपकी जो 12th क्लास की स्टार्टिंग थी, उसके बाद फिर कोविड की दोबारा एक वेव आई, तो उसकी वजह से हम जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो ये रिड्यूस जो सिलेबस हुआ था, ये वो सिलेबस नहीं है, जो ओरिजिनल सिलेबस है ये वो सिलेबस है। ये यहाँ पर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अब करने हैं, जो आपको सीबीएसई ने डिलीट कर दिए थे, लेकिन आपको वो करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ये वाला सिलेबस डाउनलोड करेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको सीबीएसई वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ये तो खैर मार्किंग स्कीम थी, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होना था। अब 80 मार्क्स के तो हो नहीं रहे, 40 के 2 पेपर हैं। तो हम सिलेबस पर चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या ऐसा है जो आपको करना है और जो नहीं करना है। तो देखिए, हम पहले इधर चलते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा, क्वान्टिफिकेशन, नंबर्स, क्वान्टिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हमारे दिए हुए हैं सीबीएसई सीयूटी के सिलेबस में, मॉडुलो अर्थमेटिक आपको करना है, ठीक है। जो नहीं करना उसमें मैं क्रॉस करता जाऊंगा या मैं उसे सर्कल करता जाऊंगा। जो करना है उस पर सिर्फ हमें टिक मार्क करना है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ये हमें करना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में हमें इक्विवेलेंस क्लास नहीं करनी है। ये आपको सीयूटी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप स्किप करेंगे। सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस करने हैं, इसमें भी आप ये इलर टोशेंट फंक्शन या मोबियस फंक्शन, ये फंक्शन आपको नहीं करना। सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस करने हैं, जैसे डिवाइजर फंक्शन है, सम फंक्शन है, ये सब आपको करना है। वहाँ पर वैसे स्पेसिफाई होगा कि इस फंक्शन में आपको क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको वो लर्न कर रखने हैं फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एलिगेशन मिक्सचर में। एलिगेशन मिक्सचर में जैसा यहाँ पर दिया है वैसे ही आपको करना है सेम। रिपीटेड डाइल्यूशन के केस यहाँ पर भी नहीं है, रिपीटेड डाइल्यूशन के कोर्स आपके सिलेबस में भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है उसमें हमें दिया है यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व करा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली, ये हमें अब भी करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स ये भी सीयूटी के सिलेबस में भी है। अगर आप सिस्टम एंड पाइप पर जाएंगे तो ये भी इसके सिलेबस में है, ठीक है। रेसेस एंड गेम्स ये भी हमारे सिलेबस में है, सीयूटी के सिलेबस में। मतलब ये भी करना है हमें, ये भी करना है, ये भी करना है, पार्टनरशिप भी करना है। लेकिन शेड्यूलिंग आप देख रहे हैं, शेड्यूलिंग हमारे सीयूटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। अभी इसके अंदर न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी और रह गई है जो कि आपको करनी है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी ये हमें करना है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है सीयूटी में भी। मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यस, ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, ये आपको करना है। बहुत इजी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब कुछ हमें यहाँ पर करना है। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, ये सब आपको करना है इसमें। उसके बाद डिटर्मिनेंट में आते हैं। डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है आपका, वो आपको सेक्शन B2 में नहीं दिया हुआ, लेकिन सेक्शन A में कॉमन टॉपिक जो है आपका और कोर का, उसमें डिटर्मिनेंट आपको दिया है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमें करना है। तो डिटर्मिनेंट हमें करना है, ठीक है। ये बेसिक हो गया डिटर्मिनेंट का। इन्वर्स भी हमें निकालना है। इन्वर्स अब निकालेंगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं।
इन्वर्स की जो प्रॉपर्टीज है ये भी आपको नहीं करनी है, बेसिक डिटर्मिनेंट ही दिया हुआ है, बस वही आपको करना है। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट में, तो उसके लिए हमारे पास क्रैमर रूल है, इन्वर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, रो रिडक्शन मेथड है। भाई आपको ना तो क्रैमर रूल करना है, ना आपको रो रिडक्शन मेथड करना है। इन्वर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स मेथड आपको करना है। और सॉरी, यहाँ पर सर्कल नहीं लगाना है, ये हमें करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड हमें करना है। क्रैमर रूल या रो रिडक्शन मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपना टाइम बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करना। ठीक है, वैसे भी इक्वेशन जब होती है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, बस इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको चाहिए, वो आप किसी भी मेथड से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करके पूरा दिखाना तो है नहीं, टिक मार्क करने हैं। उसके बाद कहता है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यूजिंग लिएंट ऑफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। ये वाला पोर्शन भी आपको नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं कैलकुलस पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ज़्यादा वेटेज का टॉपिक रहता है हमेशा कैलकुलस। आपके पास चाहे मैथ्स हो, चाहे आपके पास अप्लाइड मैथ्स हो, तो कैलकुलस के अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है। ओहो, ज़्यादा बड़ा हो गया तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है इसमें, ये आपको करना ही है। ठीक है, और इसके अलावा ये आ गया हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमें करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़, अंडरस्टैंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, ये सब आपको करना है। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, ये सारा टॉपिक हमें करना है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, ये वाला टॉपिक भी करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये भी करना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसा अभी डिलीटेड पार्ट नहीं है। हाँ, इसमें आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब आप मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे, ये आपको अब नहीं करने, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी उसके अंदर, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये आई थिंक आप सबके लिए बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रही है कि किस तरह से हमें इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन आपको यहाँ बेसिक है, बेसिक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स हमें दिए हुए हैं वो मेथड्स आपको करने हैं। सब्स्टिट्यूशन भी करना है, पार्शियल भी करना है, बाय पार्ट्स भी करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी हम नहीं करते थे, अब भी हमें नहीं करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर द कर्व, ये भी हमें करना है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, ये उसी के पार्ट है, ये सब आपको करना है। हाँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं इंटीग्रल में से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी कुछ सिलेबस से कट गया था, सीबीएसई सिलेबस में काफ़ी कुछ कट गया था, तो लेकिन अब आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है ये भी करनी पड़ेगी। इसके लिए हाँ, बस ये ग्रोथ एंड डीके मॉडल है, ये आपको नहीं करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बस वो करना है, लेकिन ग्रोथ एंड डीके मॉडल के क्वेश्चन उसमें नहीं करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही करना है, तो टॉपिक ही हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी करना है, वेरिएंस भी करना है, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो जब ये सब कुछ करना है तो बचेगा क्या? बचेगा बहुत कुछ। आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। ठीक है, आपको पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों आपको नहीं करने। ठीक है, ये भी नहीं करना और आपको ये भी नहीं करना, ये दोनों भी सीयूटी के सिलेबस में नहीं है, तो इन दोनों टॉपिक को भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इन्फ्रेंशियल्स पे। इन्फ्रेंशियल में आपको
इन्फ्रेंशियल में सारा ये जो थ्योरी है ना, ये सब कुछ दे रखी है, सब कुछ करनी है। थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें करना है यहाँ से। आपको सिर्फ जो इसमें से छोड़ना है, यहाँ तक आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है, उसके बाद का जो ये पार्ट है आपके पास सैम्पल टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये आपको नहीं करने हैं, ये हमें नहीं करना, ठीक है। तो जो इसकी थ्योरी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में, तो इस थ्योरी वाले पार्ट को अच्छी तरह आपको करना है। इंडेक्स नंबर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर में सब कुछ हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सब कुछ करना है। इसमें मेथड वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीयूटी सिलेबस में ऐसा कुछ मेथड का नाम नहीं दिया, लेकिन जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एक मेथड तो आपको चाहिएगा, तो वो मेथड आपको करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे आते हैं, तो परपेचुटी, यस परपेचुटी हमें करना है, परपेचुटी हमें करना है, और सिंकिंग फंड हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रोइंग परपेचुटी नहीं दी है, तो ग्रोइंग परपेचुटी यहाँ भी नहीं करनी है, सीयूटी सिलेबस में भी नहीं है ग्रोइंग परपेचुटी। डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग फंड्स सेविंग अकाउंट, ये भी टॉपिक दिया हुआ है, ये भी करना है। और जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड है ये भी एज इट इज़ दिया हुआ है, इसमें भी सब कुछ करना है। उसके बाद हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। ईएमआई में उसने बताया कि आपको जितने भी मेथड है वो सारे करने हैं, मतलब आपको फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चन भी करने हैं, आपको रिड्यूसिंग बैलेंस क्वेश्चन भी करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, स्टॉक शेयर एंड डिबेंचर, ना तो ये सिलेबस में है, ना ये सिलेबस में है, ना ये सिलेबस में है। ये तीनों के तीनों टॉपिक आप फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से उड़ा सकते हो, इस पर आपको वही टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मेथड आपको लीनियर मेथड ही आपको सिलेबस में दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं दिया। लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपको करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वो यहाँ भी नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में भी नहीं है, और आगे बुक्स में दे रखे हैं, तो लेकिन वो सब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। एलपीपी में आपको जो आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड है, अगर मैं उस पर जाऊँ लास्ट में, तो सिर्फ उस मेथड को छोड़कर आपको सब कुछ करना है, यस। तो ये जो आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड है ये हमें नहीं करना है। बाकी एलपीपी में और कुछ है ही नहीं। एलपीपी में हमें फॉर्मुलेट करना होता है इक्वेशंस को, फॉर्मुलेट करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने के बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड से उनको सॉल्व करना होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें निकालने होते हैं। तो मेथड आप उसमें कॉर्नर पॉइंट यूज़ करो, आईएसओ कॉस्ट एंड आईएसओ प्रॉफिट मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस में से अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो डिलीट हो चुका है, जिस पर आपको टाइम बिल्कुल भी अपना वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो अप्लाइड मैथ का पूरा सिलेबस आप करने लग जाओ, उसमें से जो आपको सीयूटी से रिलेटेड है बस वही टॉपिक आप करना, उसी में अपना टाइम डिवोट करना। और जो टॉपिक इंक्लूड हो गए हैं, जैसे डिफरेंशियल में कुछ इंक्लूड हो गया है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो टॉपिक इंक्लूड हो गए हैं उनके लिए आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कट पता चल गया होगा अब तक कि क्या क्या आपके सिलेबस में से कटा हुआ है सीयूटी के लिए और क्या क्या आपको करना है।